हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। जी हाँ दोस्तों चैनल का नाम चेंज हो चुका है। हमारे यूट्यूब फैमिली के परिवार की तरफ से किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि चैनल का नाम ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बात मैंने रखा, क्योंकि हम लोग फैमिली का पार्ट है। यूट्यूब फैमिली जितने भी मेम्बर हैं सब हम लोग फैमिली जैसा है एक तरह का। उसका बात बोला गया था, उसका बात टाले नहीं और चैनल का नाम चेंज कर दे। ठीक है दोस्तों, तो ये चैनल का नाम चेंज कल शाम को किए हैं। JSSC वाला चैनल का नाम है। ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि झारखंड के कोई भी JSSC के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, खास करके JSSC CGL के, जरूरी नहीं JSSC CGL का स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। सिर्फ यहाँ पर जितने भी JSSC के एग्जाम होने वाले, या तो झारखंड बिहार सचिवालय हो गया, चाहे BPSC हो गया, चाहे JPSC हो गया, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा के जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक यहाँ क्वेश्चन चलता है। आज हम लोग का पार्ट है स्टैटिक GK प्लस साइंस रहेगा। ठीक है, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट नहीं देखे होंगे, जाकर देख लीजिएगा। एक सप्ताह पहले डाले थे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। वहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब 4-5-6 नंबर का मतलब 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, आज पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, उससे पार्ट सेकंड जो है उससे भी बेहतर है पार्ट सेकंड। आज देखिए क्वेश्चन का कलेक्शन देख के आपको पता चल जाएगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यकीन मानिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब 6 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं इस पोर्शन से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, 100% ऐसा लेक्चर आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलने वाला है। झारखंड में आप सर्च करके देख लीजिएगा, और कोई होगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फ्री कंटेंट बात कर रहे हैं, हो सकता है पेड में होता होगा, हम नहीं कह सकते। फ्री कंटेंट यूट्यूब पे बोल रहे हैं। ठीक है, फ्री कंटेंट नहीं मिलने वाला ऐसा जिस हम देने वाले हैं आपको। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और पक्का एकदम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है, ताकि जैसे भी कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके और आप इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक, चलिए पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट हो चुका दोस्तों, देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें यदि किसी को PDF चाहिए इसका, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं JSSC वाला आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए JSSC वाला जो यूट्यूब के चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो आप लोग JSSC वाला सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे PDF सबका मिल जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे आज हम लोग GK GS कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग करेंगे JSSC के प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक दिन हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर, एक दिन करेंगे स्टैटिक GK, और एक दिन करेंगे झारखंड GK। ऐसे हम लोग चलते रहेगा। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम आने तक हम लोग पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बस चलिए, तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, JSSC वाला नाम से है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कब बनाए थे स्वराज पार्टी, तो ये आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बाद ये पार्टी बनाया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920-21 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन, क्रिमियन युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए एग्जाम से, CGL एग्जाम में, लेकिन दोस्तों ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, यदि आ गया ना क्वेश्चन, मान लीजिए, तो दोस्तों आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम सीधी 50 से 100 रैंक आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा एकदम। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे किसको करके नहीं आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री वर्ल्ड का नहीं पढ़ता है, सब छोड़ के आता लगभग। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मिलना चाहिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन JPSC असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन। ठीक है, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जो हुआ था GK GS का जो पोर्सन होता है 100 क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है ये झारखंड के लिए। चलिए, तो क्रिमियन वार टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताइए। तो ये होता है रूस और तुर्की के बीच में होता है। क्रिमियन वार रूस और तुर्की के बीच में होता है। ये 3 साल युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, 1853 से 1856। ठीक, डेट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, 1853 से 1856 रूस और तुर्की के बीच में। चलिए, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, बताइए। नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, तो बैटल ऑफ वाटरलू। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, SSC JE हो गया, CGL हो गया, JPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन आ चुका है। वाटरलू का युद्ध कब किसके बीच में हुआ था, तो नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तब ऐसे याद रखें, वेलिंगटन और नेपोलियन फर्स्ट के बीच में बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई हुआ था। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ईयर में होता, कौन सा वर्ष में, तो 1815 में हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू बिटवीन नेपोलियन फर्स्ट एंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक, चलिए
द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि क्या थी? तब क्या था? वर्सोवा संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, वर्साइल्स की ट्रीटी था जो, इसके वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? बताइए राजस्थान का डिजिट डिस्ट्रिक्ट कौन नहीं है? कोटा है, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो बाड़मेर डिजिट डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या आया हुआ था कि डिजिट ट्रायंगल किसको बोलते हैं? डिजिट ट्रायंगल, डिजिट ट्रायंगल, डिजिट ट्रायंगल कहने का मतलब, डिजिट ट्रायंगल करने का मतलब कि 3 गो जगह का नाम होता है जो ट्रायंगल के रूप में बनाता है, वो नाम बताना आपको। ठीक है, तो कौन कौन सा है? देखिए, पहला है जैसलमेर, पहला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, बीकानेर दूसरा, तीसरा क्या है? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। ठीक है, डेजर्ट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जैसलमेर को, बीकानेर को और जोधपुर में। ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन डिजिट का ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो कोटा इधर राइट है। तो आप लोग याद रखना है डिजिट ट्रायंगल, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, 3 नाम याद रखना। ठीक है, ट्रायंगल बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान का भी पहले करवा चुके हैं। वेयर इज बेजू बावरा का मकबरा? कहाँ पे? देख सकते हैं बेजू बावरा का मकबरा ये। ठीक है, बेजू बावरा का मकबरा ये महाराष्ट्र में है, चंदेरी। देख सकते हैं कहाँ पे? चंदेरी में है बेजू बावरा का मकबरा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, डायग्राम में। द ड्यूरेंट लाइन इज एस्टेब्लिश बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री? जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में था, ये चीज़ आ चुका है। इसको हल्के में, लाइन जो है ना हल्के में मत लीजिएगा, पहले बता चुके हैं 49 पैरेलल लाइन, ड्यूरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सब चीज़ देख के जाइए कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बने। 13 पैरेलल लाइन, 11 पैरेलल लाइन, 34 पैरेलल लाइन, ये सारा बता चुके हैं स्ट्रेटेजी के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसलिए नहीं देखें, जब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना ज़्यादा लग रहा है इस बार। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया? मदर इंडिया का ऑथर का बुक कौन है बताइए? तो कैथरियो मेयो। मदर इंडिया कौन था? कैथरियो मेयो। मेयो से मदर, मेयो से देख सकते हैं मेयो, मेयो करके याद कर सकते हैं, मेयो, मदर, मेयो। व्हेन डिड द जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919। देख सकते हैं जालियांवाला बाग, ये अमृतसर गोल्डन सिटी के पास में है। अमृतसर गए होंगे जब, गोल्डन टेम्पल उसी के जस्ट पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे है जालियांवाला बाग। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बताइए? 545 है और 250 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद किसके पास सबसे बड़ा है? तो बिहार और महाराष्ट्र है। किसके पास? उत्तर प्रदेश के पास जो लोकसभा है ना सीट जो है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, मिनिमम एज कितना चाहिए लोकसभा इलेक्शन के लिए? तो मिनिमम एज कितना चाहिए? 25 साल उम्र चाहिए। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन है? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक थे। इन विच ईयर बाद मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश? क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार बता भी चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने अलग राज्य का समर्थन किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। कब? 1940 में लाहौर सेशन में किया था, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है 1940 में लाहौर सेशन कब हुआ था? तो 1940, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखना है आपको। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़? तो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हु स्टार्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, नई आर्थिक नीति शुरुआत किसने की थी? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन। ठीक, लेनिन ने किया था स्टार्ट। द क्वीन हुज निक नेम वाज? ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी निक नेम किसका था? तो देख सकते हैं ये सेंट्रल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी बोल सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, तो एलिजाबेथ, विक्टोरिया, मैरी फर्स्ट, रूथ। तो कौन सा? मैरी फर्स्ट को बोलते हैं ब्लडी मैरी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो कहाँ का था? स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे स्पेन का था वो। बाबर का मकबरा कहाँ देख सकते हैं आप लोग? शानदार सा मकबरा बाबर का है। कहाँ पे? काबुल में है। कहाँ पे है? काबुल में है। ठीक है,
किस महापुरुष के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है? बताइए, वीर भूमि किसका बोला जाता है? वीर भूमि। तो किस महापुरुष का समाधि स्थल को बोला जाता है? तो वीर भूमि याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वीर भूमि बोला जाता है उसके समाधि स्थल को। अकबर का टॉम कहाँ पे? देख सकते हैं आगरा, इंडिया में ही है, आगरा में, ठीक है, देख सकते हैं अकबर का टॉम है, ये अकबर का टॉम है आगरा में। हु बुल्ट द मोती मस्जिद? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। देख सकते हैं मोती मस्जिद का डायग्राम है, बहुत बढ़िया से शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, महाराणा प्रताप सिंह। चलिए, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल 0R दखल भारत में कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो कब हुआ था? 1962 में 0R का स्टार्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है, 0R 1962। हु फाइनलाइज द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान? पंचवर्षीय योजना के मसूदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन JSSC CGL में पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन किया था ड्राफ्ट प्लान? तो NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30। चलिए, हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण? नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा। देखिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा छूट मूट का। तो क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट आंसर देखो, हम लोग क्वेश्चन से मतलब है ना। बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। कब हुआ था वाटरलू? 1815 में। प्रसिद्ध चित्रकार पेल्बो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? ये सब क्वेश्चन है, आ गया तो बल्ले बल्ले, आपका नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आपका रैंक काफ़ी इंप्रूव कर जाएगा। ये सब क्वेश्चन लोग छोड़ते हैं लगभग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेमस पेंटर पेब्लो पिकासो? तो स्पेनिश। कौन था? स्पेनिश था ये। दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल। क्या है? अपकेंद्र बल के कारण क्रीम टू सेपरेट व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, कितना होता है? 746 जूल। कितना होता है? 746 जूल होता है, ठीक है। चलिए, विच इज द लाइट द लोएस्ट वेवलेंथ? देखिए दोस्तों, एक याद रखना आपको, VVOR, VIBGYOR, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेफ्ट से राइट जाइएगा ना तो वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ वो बढ़ता है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी कम होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। VVOR याद रखिएगा, इसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। आप देख सकते हैं किसका किसका पूछा है, लोवेस्ट पूछा है। तो 4 में लोवेस्ट देख लीजिए कौन है। वायलेट नहीं है ऑप्शन में, इंडिगो भी नहीं है, ब्लू है। तो देख सकते हैं ब्लू इज द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। VVOR लेफ्ट से राइट वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा। चलिए, व्हाट इज द सेफ टेम्परेचर टू कीप फूड फ्रेश इन द रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित टेम्परेचर कितना चाहिए आपको बताइए। तो इसका चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। बस दोस्तों, अब जैसे CGL का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा ये सब ध्यान से देखिए, ठीक, यूनिट ध्यान से देखिएगा, क्या पता यूनिट चेंज कर दे, आपको पूछ देगा फ़ारेनहाइट में। तो आप याद करके गए हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट का ऑप्शन दे दिया 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब वही मार के आ गया तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यूनिट, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन बताए थे कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट चेंज कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, फॉर्मूला बताया था को 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32, ये नहीं बताए थे। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है ताकि जिसमें पूछे ऑप्शन आप मार दीजिएगा, ठीक। कैसे लिखिएगा? 9/5 सेल्सियस में कितना 4 डिग्री है प्लस 32, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 9 चौक 36/5 प्लस 32 तो कितना आएगा 29.2 फ़ारेनहाइट। देख सकते हैं एग्जाम ये भी देख सकता है कि सेफेस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर 39.2 या 40 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, 40 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन देखिएगा सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा मोटा एग्जाम नहीं है CGL का, तो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, जो सेट करेगा उसको भी पता है, ठीक है, कि लड़के लोग बहुत 3 4 6 साल से तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करेगा, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल से हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। व्हाट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है? तो कौन सा? गोल्ड है।
गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन था? हु वाज द चोला किंग हु टुक द गंगास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो कौन था? राजेंद्र चोला। राजेंद्र साउथ इंडिया का हिस्ट्री है सब, ठीक है। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा लिव हिज लाइफ? भगवान बुद्धा ने प्राण कहाँ त्याग किए थे? तो कुशीनगर में किया था। कहाँ? कुशीनगर। हु इज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा का ऑथर कौन है? गुलबद्दीन बेगम। हुमायूं नामा का ऑथर गुलबद्दीन बेगम इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? देखिए दोस्तों, ये लेयर आपको याद करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश में तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयोनोस्फियर देख सकते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर का क्या? स्वच्छ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर का क्या? समताप मंडल। उसी तरह चलते चला जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका लोवेस्ट कौन है? ट्रोपोस्फियर है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, स्वच्छ मंडल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन और यहाँ से क्या पूछता है कि देखिए जो वेदर फिनोमिना चेंजिंग होता है तो कहाँ पे होता है? तो स्वच्छ मंडल में होता है। कहाँ? ट्रोपोस्फियर में वेदर फिनोमिना चेंज होता है। दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वच्छ मंडल में वेदर फिनोमिना चेंज होता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? जहाज वगैरह उड़ता है, ठीक है। हालांकि यहाँ डायग्राम में जहाज यहाँ पे दिखाया है, लेकिन ध्यान लोअर समताप मंडल पे उड़ता है, ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर जो हुआ था इसका होता है, एसएससी में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर 2 पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ओजोन लेयर से रिलेटेड याद रखना है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन जो होता है स्ट्रेटोस्फियर में, या फिर जो जहाज का जो उड़ता है जेट वगैरह वो स्ट्रेटोस्फियर में। 2 क्वेश्चन यहाँ से रखिएगा, और पहला एक क्वेश्चन रखिएगा ट्रोपोस्फियर में क्या? यहाँ से वेदर फिनोमिना चेंज होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से दिमाग में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी बन सकता है यहाँ से। हु फर्स्ट आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू द साउंड? वाटर साउंड होता है लेकिन वैक्यूम में पास नहीं होता है। सबसे ज़्यादा साउंड कहाँ पे चलता है? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा चलता है, फिर लिक्विड में साउंड, फिर गैस में। ये सीक्वेंस याद रखिएगा आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल सॉलिड में करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सबसे कम वैक्यूम में नहीं करता है साउंड। इसरो की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो से क्वेश्चन बनेगा आपको। तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में 15 अगस्त, ये 1969 है। इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो पूरा डेट इसका आता है, ठीक है। 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त 1969 में इसका इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या होता है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, या इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेट आपको बताई दे 15 अगस्त 1969। चलिए, इसका चेयरमैन कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। इसरो का चेयरमैन बताइए कौन है अभी? तो सोमनाथन जी हैं इसका चेयरमैन है, ठीक है। सोमनाथ से याद रखना, इसको इसरो का चेयरमैन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में, ठीक है। और इसका जो फाउंडर था विक्रम साराभाई इसरो का फाउंडर था। तो कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे? डेट 15 अगस्त 1969, चेयरमैन सोमनाथ, और हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलोर, और इसका जो फाउंडर था, संस्थापक जो थे विक्रम साराभाई, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म बताई दिए। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से सारा क्वेश्चन। चलिए, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपक्का बोला जाता था गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को। अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जाइएगा तो वहाँ अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का सॉदर्न पार्ट में जाइएगा, दक्षिण दिशा की ओर, तो वहाँ देखिएगा कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा का फॉर्मेशन लोकेशन बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। कौन बनाया था अलाई दरवाजा का? किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा को बनवाया था, दिमाग में रखिएगा। औरंगजेब ने किससे लड़ाई की थी? बताइए। तो औरंगजेब राजपूत से भी किया था, मराठा से भी किया था, बुंदेल से भी किया था। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा सहारा है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है, सबसे बड़ा अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो गोभी कहाँ पे? तो गोभी देखिए बाउंड्री लाइन पे है मंगोलिया और चाइना में, ठीक। तो क्वेश्चन जो देगा ऑप्शन देख लेते, इसका चाइना ही बोल सकते हैं, ठीक है। मंगोलिया चाइना ऑप्शन देख लेते। थार कहाँ है? थार तो इंडिया में है, ठीक है। और टकला मकान ये कहाँ है? चाइना में। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। डायरेक्ट पूछ जाएगा टकला मकान कहाँ पे? तो चाइना इज द राइट आंसर। थार इंडिया सबको पता है। गोभी कहाँ पे? गोभी डेजर्ट तो चाइना या मंगोलिया, देख लीजिए क्या दे रहा है ऑप्शन में। और सहारा अफ्रीका में, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, देख सकते हैं सहारा डेजर्ट है। विच इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है, वरुण है, सबसे लास्ट वही ने। देखिए दोस्तों, पीडीएफ में मन जागे क्लासेस देखिए कितना लिखा, मन जागे क्लासेस, ये खत्म हो चुका है अब यहाँ पे
JSSC वाला हो गया, ठीक है। अब से जो PDF आएगा, क्योंकि PDF पहले बन चुका था ये ना, अब से जो PDF आएगा उसमें JSSC वाला दिखेगा आपको, ठीक है। BT बीच का संबंध किससे है? तो कॉटन, इसका नाम ही है BT कॉटन, BT कॉटन। सिंहभूम किससे लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। निम्न में से किस देश को अलिखित संविधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो UK का है, ठीक है। UK, ब्रिटेन जो बोल लीजिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर? पहले बता चुके हैं, सॉलिड में होता है सबसे कम, एयर में होता है। कहाँ में नहीं होता है? तो वैक्यूम में नहीं होता है। रेडियो तरंगों का परिवर्तन करने वाले वायुमंडल परत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स? तो इसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्शन करता है। वेयर इज इट डिफिकल्ट टू कुक राइस? चावल पकाना कठिन कहाँ पे होता है? माउंटेन पर चले जाइए, वहाँ पकाना बहुत दिक्कत होगा क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है वहाँ पे। इसका क्या नाम बताइए? इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं। डायग्राम देख सकते हैं, C 4 1 2 3 4, तो CH4 मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। जहांगीर के इशारे पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो पहला क्वेश्चन बनेगा अबुल फजल का हत्या कौन किया था, ठीक है। इसका किया था यहाँ पे वीर सिंह देव बुंदेल। वीर सिंह देव बुंदेल ने किया था। किसके कहने पे किया था? तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह ने अबुल फजल का हत्या किया था। रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर कौन था? तो अरिस्टोटल, अरस्तु। अरिस्टोटल इंग्लिश में बोल सकता है, अरस्तु हिंदी में बोल सकता है, ठीक है दोस्तों। अलेक्जेंडर का ग्रेट था इसका शिक्षक था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो कुषाण ने चलाया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। निम्न में कहते किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? बताइए, सीमा वाला क्वेश्चन आना ही आना है CGL में, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन ये दे देगा कि झारखंड इंडिया का राज्य दे देगा कोई, ठीक है। असम, त्रिपुरा, कोई भी दे देगा, बोल देगा कौन सा राज्य से टच नहीं करता, कौन सा कंट्री से टच नहीं करता बाउंड्रीज का। तो इसका करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इसका भी करवाना है। तो क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज जो काम करते हैं ना, तो ये भी टॉपिक हम लोग करवाने जस्ट ही करवाने वाले, टेंशन मत लीजिए। तो ये जॉर्जिया से टच नहीं करता अफगानिस्तान, बाकी ईरान से करता है, तुर्कमेनिस्तान से करता है, उज्बेकिस्तान से करता है, लेकिन जॉर्जिया से नहीं करता है, ठीक है। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लानट? चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र, वेनस को बोलते हैं। विच स्टेट है द लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व? सबसे ज़्यादा झारखंड में है कोल्ड रिजर्व। निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम कौन सा? भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम, ठीक है दोस्तों। हीराकुंड बोलेगा तो लार्जेस्ट डैम है, हाईएस्ट बोलेगा तो भाखड़ा डैम है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट है। RIT, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जून 2005 में आया था, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जून में आया था ये। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो भी है ऑप्शन में देख लीजिएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है ये, चलिए थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 70 क्वेश्चन किए हैं स्टैटिक GK प्लस साइंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका, देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 है। पार्ट 3 करवाएंगे एक सप्ताह बाद, पार्ट 4 वैसे करवाएंगे एक सप्ताह बाद, तो इसे चलते रहेगा। हम लोग कल का क्या टारगेट है? हम लोग कल करेंगे JSSC में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि JSSC SI का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से 30 क्वेश्चन GK रहेगा, झारखंड GK, 20 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा झारखंड GK का, ठीक है। 80 क्वेश्चन टोटल रहेगा एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो झारखंड GK, साइंस और सेंट्रल GK टेंशन मत लीजिए। आपको बस सिर्फ क्या कंप्यूटर पढ़ना है साइड से, और रीजनिंग मैथ तो पढ़ना है, और करंट अफेयर। हालांकि एग्जाम जब डेट निकलेगा तो करंट अफेयर हम करवाएंगे झारखंड का, टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पसंद आया होगा तो JSSC वाले चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यदि शेयर वगैरह करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और आपका एक सीट CGL में पक्का दिलवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।